हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों देखिए, अब हम एक्सरसाइज 2 भी स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों इसमें देखिए, पहला ही क्वेश्चन जो ए दिया गया है वो दिया है cos इनवर्स cos 30। अब देखिए, रूल के हिसाब से cos इनवर्स cos थीटा जैसे x होता है, अगर हम cos से cos कटते हैं तो x जो होता है वो रेंज में आना चाहिए, 0 टू पाई में बिलोंग करना चाहिए, ये रूल है। तो अभी हम इसको कट करके देख लेते हैं। cos 30, तो cos से cos कैंसिल हुआ, 30 आया। अब ये जो 30 है दोस्तों, ये बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच, तो अतः ये आपका वैल्यू जो है ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर 30 होगा। दूसरा क्वेश्चन है, साइन कॉसेक इनवर्स 3 दिया है। तो अब आपको बाहर साइन दिया है, ये कॉसेक इनवर्स है, ये बी क्वेश्चन है। कॉसेक इनवर्स 3 दिया है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिला देता हूं। कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर, जब इसको साइन में चेंज करोगे तो 1/x हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, देख लीजिएगा आप, पूरी लिस्ट में मैंने बताया है। तो जब ये साइन बाहर है और अंदर है आपका कॉसेक इनवर्स एक्स, तो अंदर जब उसको साइन में, इस कॉसेक इनवर्स एक्स को साइन में चेंज करोगे तो ये 1/3 होगा, और ये साइन से साइन कैंसिल होकर 1/3 आएगा। दूसरा मैटर मैं आपको बताऊं, इसमें सी वाला दिया है, कॉट tan इनवर्स √3। तो आपको अच्छे से पता है, कॉट में चेंज करोगे जब tan को, तो ये कॉट इनवर्स होगा 1/√3। ये कॉट से कॉट कैंसिल, तो 1/√3 आएगा। अब डी वाला देख लीजिए। डी वाले में देखिए, कुछ भी करके आपको अंदर साइन लाना है। जैसे कॉस अल्फा है, अब कॉस अल्फा है, ये साइन इनवर्स बाहर है, तो कॉस से साइन थोड़ा ना कटता है, अंदर साइन लाना ही पड़ेगा आपको। तो इसको लिखेंगे साइन π/2 माइनस अल्फा, कॉस अल्फा को। तो ये साइन से साइन कैंसिल होगा, तो π/2 माइनस अल्फा आंसर आएगा। देख लीजिए, π/2 माइनस अल्फा ही आ रहा होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन करने हैं। अब ई क्वेश्चन देखिए, ई क्वेश्चन आपको बोला है साइन कॉस इनवर्स 3/5 दिया है। तो अब आपको अच्छे से पता है कि इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हम, इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं। देखिए, ये ए बी सी डी आपको अच्छे से पता है। इसका जो फॉर्मूला होता है, पंजाब बैंक, पंजाब हीरो होंडा बाइक, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो बीच वाला जो होता है कॉस होता है। तो कॉस इनवर्स 3/5 को थीटा लेट किया जाता है, तो कॉस थीटा बराबर आता है 3/5, फिर निकाला जाता है पाइथागोरस से। तो बेस है 3, हाइपोटेन्यूस है 5, तो ट्रिपलेट्स आपको पता है 4 होगा। अब आपको उसको साइन बनाना है, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमको ये बता दो। बेस अपॉन दिस होगा, यानी 4/5। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 4/5। ये हुआ, और यहाँ पे भी देखो, ये इक्वेशन 1 है ये, और ये इक्वेशन 2। अब दोनों वैल्यू बराबर है थीटा थीटा की, तो आप यहाँ रख दो। साइन कॉस इनवर्स कितना दिया है, 3/5। अब दोनों थीटा है, आप इसको थीटा मान लियो, साइन थीटा को थीटा माने। अब थीटा की नई वैल्यू रख दो, ये है ना साइन वाली जो वैल्यू है, साइन इनवर्स तो है ही, साइन और इसकी साइन इनवर्स वाली वैल्यू रखो थीटा की, 4/5। 4/5 इस साइन से साइन कटा, तो 4/5 आंसर होगा। ऐसे करना है। थैंक यू। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा। दूसरा फिर आपको क्वेश्चन कुछ और दिए हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये एफ वाला क्वेश्चन जो दिया है, टू टू साइन इनवर्स करके दिया है, तो उसमें टू का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। टू साइन इनवर्स एक्स का वो आप कर लीजिएगा, उतना खास नहीं है। अब मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है बी में, वो आपको दिया गया है साइन इनवर्स 1/3 थीटा, और पूछा है आपसे कॉसेक की वैल्यू। तो आप जब साइन थीटा बराबर होगा 1/3, है ना, ये आपको अच्छे से पता है। अब देखो, ये थीटा की वैल्यू, तो इसको उठाकर डायरेक्ट हम रख सकते हैं कि कॉसेक थीटा की वैल्यू चाहिए, और थीटा की वैल्यू कितनी है,
जो थीटा की वैल्यू है वो है साइन इनवर्स 1/3। अब इसको हम कॉसेक में चेंज कर सकते हैं, इसको हम लिखेंगे कॉसेक इनवर्स, तो ये हो जाएगा 3/1, और ये कॉसेक बाहर बैठा तो कैंसिल होके 3 आंसर आएगा। अब बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप। दूसरा मैटर है क्वेश्चन नंबर 3, आपको बोल रहा है कॉस इनवर्स हाफ बराबर थीटा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन नंबर 3 में? 5/3, यस। अब थीटा की वैल्यू पूछ रहा है तो कॉस इनवर्स हाफ तो नहीं लिख सकते क्योंकि थीटा बराबर तो दिया ही है, तो कॉस इनवर्स हाफ किस एंगल में वैल्यू हाफ होती है कॉस इनवर्स की, तो एंगल बताना है, तो पाई/3 60 पे होती है, तो पाई/3 आंसर होगा। ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 पे बोला है टेन इनवर्स 3/4 बराबर थीटा, फिर इसके बाद आपसे साइन की वैल्यू पूछा है, साइन थीटा निकालो। तो आप इसको वही करेंगे, लेट कर लीजिए, लेट क्या थीटा दिया ही, आप टेन इनवर्स शिफ्ट करिए तो टेन थीटा हो जाएगा 3/4। अब फिर वही आपको ट्राइंगल बनाना है ABC। तो आपको अच्छे से पता है टेन की वैल्यू क्या होती है, टेन क्या होता है, टेन का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो ये 5 होगा। अब आपको चाहिए क्या, साइन, तो साइन थीटा 3 निकालिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 3/5 होगा। तो यहां से थीटा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स 3/5। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 ये है और ये दोनों बराबर, थीटा थीटा बराबर, दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी टेन इनवर्स 3/4 बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5। तो जो वैल्यू होगी साइन की वो होगी 3/5। ठीक है जी, ऐसा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरी चीज आपको एक और बताता हूं मैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान देने वाला चाहिए कोई। दूसरा आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, वो तो हो गया। खैर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ सेक इनवर्स 3 बराबर थीटा, तो आपसे कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप कुछ मत करिए, सेक इनवर्स 3 है और थीटा दिया है ये इतना, तो कॉस थीटा की वैल्यू पूछो, थीटा की वैल्यू उठा के रख दो, सेक इनवर्स 3। आप सेक इनवर्स को कॉस में बनाओगे जब, तो ये बनेगा कॉस, सेक इनवर्स का उल्टा होता है कॉस इनवर्स 1/3, और ये कॉस इनवर्स, कॉस तो है ही बाहर, बाहर कॉस तो है ही, इनवर्स नहीं है, इनवर्स तो अंदर, ये कैंसिल होके 1/3 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको छठवीं की वैल्यू भी 1/3 मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7वां भी दिया है आपको, तो टेन इनवर्स 3/4 बराबर थीटा, अब फिर पूछा है आपसे साइन थीटा और सेक थीटा, फिर वही मैटर, टेन की वैल्यू है, आप इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, टेन की वैल्यू है ABC, तो टेन क्या है, टेन का आपको अच्छे से पता है, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 3 बेस 4, तो ये 5 होगा, सीधी सी बात है। अब साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और से जो जो सेक होता है कॉस का उल्टा होता है, तो परपेंडिकुलर, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यानी इसका मतलब सेक बराबर जो होता है वो हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। फटाफट परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और ये h, और यहाँ हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 और बेस की वैल्यू 4, ये आ गई वैल्यूज, खत्म, दैट्स ऑल। साइन थीटा सेक थीटा की वैल्यू हवा में आ गई, आप आराम से कर सकते हैं। दूसरी चीज, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोल रहा है कि कॉस इनवर्स 1/√10 है, आपको निकालना है कॉसेक और टेन थीटा। तो आपको फिर वही बात बोल रहा हूँ मैं, इसके बराबर थीटा दिया है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/√10। अब आप बनाइए फटाक से, तो कॉस का फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो कॉस जो होता है बीच वाला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है 1,
हाइपोटेनियस है √10। अब आप पाइथागोरस लगाएंगे तो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ जाएगा √10 का स्क्वायर और यहाँ जाएगा 1, यहाँ तो AB स्क्वायर ही रहेगा प्लस BC स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये कैंसिल, तो 10 माइनस 1 यानी AB की वैल्यू आ गई 9, यानी AB आ जाएगा √9। तो √9 की वैल्यू 3 यानी ये 3 आ गया। तो अब आपको दिमाग लगाना है। अब आपको पूछा है कॉसेक, कॉसेक यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और फिर आपसे पूछा है tan, तो tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो हमारा है 3 और बेस हमारा है 1 और हाइपोटेनियस है हमारा √10, परपेंडिकुलर है 3, तो ये वैल्यूज होंगी। देख लीजिए आपकी यही वैल्यू दी होंगी। ठीक है, थैंक यू। तो इस टाइप से आपको करना है दोस्तों। दूसरा मैटर अब आप देख लीजिए, लाइन से निपटाता जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है इफ tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो आपसे पूछा है sec थीटा। तो आप लिखेंगे tan थीटा बराबर है x, ध्यान से समझिए, इसके अपॉन में है 1, लगाइए वही ट्राइंगल ABC। tan थीटा की वैल्यू पूछिए किसकी किसकी वैल्यू दी है एक्चुअल में। तो ये होता है आपका, आपको बताया था मैंने, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर है अपना x, बेस अपना है 1, तो ये हो जाएगा दोनों का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1। तब आप सेक का फॉर्मूला लगा लीजिए खुद। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस हमारा कितना है, √x स्क्वायर प्लस 1, अब बेस हमारा 1 है। देख लीजिए यही आंसर आ रहा होगा। तो इस टाइप से आपको करना है। दूसरा, अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपको दिया है 10 नंबर क्वेश्चन, उसमें आपको दिया है साइन इनवर्स x बराबर π/3, ये दिया है। और फिर पूछा है कॉस इनवर्स x निकाल दो। तो आपके लिए इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, आपको सीधा सीधा करना है। साइन इनवर्स x बराबर कितना दिया है, π/3, तो x बराबर होगा साइन π/3। साइन π/3 का मतलब होता है साइन 60, और साइन 60 का मतलब है √3/2। तो x का वैल्यू आएगा √3/2, यहां रख दो। कॉस इनवर्स x यानी कि कॉस इनवर्स 3/2 किस एंगल पे होता है, 30 पे, यानी π/6। तो π/6 इसका आंसर होगा। देख लीजिए आ रहा होगा पीछे 10वें का π/6। 11 क्वेश्चन में आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है tan इनवर्स 1/5, आपसे कॉट थीटा पूछा है। ये थीटा की वैल्यू दी है, ये थीटा की वैल्यू है, कॉट थीटा पूछा है। तो कॉट थीटा निकालना है, तो कॉट थीटा की वैल्यू रखिए tan इनवर्स 1/5। अब इसको चेंज करेंगे कॉट में तो हो जाएगा 5/1, और ये कॉट इनवर्स, कॉट से कॉट तो 5 आंसर आएगा। दूसरी चीज, अब ये क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में वही प्रिंसिपल वैल्यू आ गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए फिर वही प्रिंसिपल वैल्यू आ गया, साइन इनवर्स साइन 13π/7। तो आपको अच्छे से पता है कि 2π प्लस π/7 लिखा होगा इसको। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब इसमें आपको अच्छे से पता है, ये लिख तो लिया अपन ने, और यह बाहर साइन भी है, यहाँ साइन इनवर्स है। अब इसको लिखने के बाद 360 प्लस थीटा लगे, देखिए 7 2 जा 14 में से 1 जाएगा तो 13 बचेगा, माइनस करना पड़ेगा। प्लस करोगे तो 15 नहीं हो जाएगा भैया, 13 चाहिए अपने को। अब देखिए 360 माइनस थीटा कहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन है वहां कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, देखिए ये है, यहाँ होता है 360 माइनस थीटा, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ये साइन है तो नेगेटिव होगा, तो आएगा साइन π/7 माइनस के साथ, और ये साइन इनवर्स कैंसिल होगा तो आएगा -π/7। तो ये -π/7 आपका आ गया। दूसरा, नेक्स्ट देखिए अब
दूसरा आपको बहुत महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन और आपको करना होगा, देख लीजिए, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, cos इनवर्स cos 5 पाई बाय 4। अब 5 पाई बाय 4 को लिखने का क्या मतलब है, देखिए, जैसे आप लिखेंगे पाई माइनस, इसमें जो वैल्यू आ रही है वो आएगी आपकी पाई बाय 6 आ रही है। तो 5 पाई बाय 4 को आप कैसे लिखोगे, तो इसमें अपन लिख सकते हैं बी का आंसर 5 पाई बाय 4। तो यहाँ लिख दीजिए 2 पाई, फिर पाई बाय 6, सॉरी पाई बाय 4। यहाँ लिखेंगे 4 दूनी 8, और यहाँ लिखेंगे 3, है ना, 3 तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो 4 दूनी 8, 3 5 बाय 4, हाँ सही तो है, लेकिन आएगा नहीं, पॉजिटिव नहीं आएगा। ठीक है, ये देखते हैं इसको, 4 तिया 12, तो पाई बाय 6 लिख रहा है, इसमें एक आंसर गलत दे रहा है पीछे, ऐसा लग रहा है, आई होप। अब देखो मैं आपको बताऊं इसको क्या कर सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस, इसको लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 4, क्योंकि 4 दूनी होगा 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5 पाई बाय 4 बचेगा, बिल्कुल सही है जो कि, है ना। लेकिन यहाँ पे अब आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है। ये आपका कौन सा है, 360 यहाँ कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस 3 पाई बाय 4 बिल्कुल सही है। और ये कॉस इनवर्स, कॉस से कॉस, आंसर 3 पाई बाय 4, यहाँ पीछे गलत दिया है, पाई बाय 6 दिया है, तो आंसर गलत है, 3 पाई बाय 4 सही है, ये बिलोंग करेगा 0 पाई, इसकी रेंज होती है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया गया है tan इनवर्स और tan 6 पाई बाय 7। तो अब इसमें लिखेंगे अपन, देखिए 6 पाई बाय 7 दिया है, तो इसमें अपने को 14 क्वेश्चन में इसको अपने को लिखना पड़ेगा, 14 क्वेश्चन में अपने को लिखना पड़ेगा इसको, 13 को अपने को लिखना पड़ेगा, हाँ -पाई बाय 7 लिखना पड़ेगा जहां तक, यानी कि यहाँ लिखना पड़ेगा पाई माइनस पाई बाय 7, 7 में से 6, 7 एकम 7 में एक जाएगा तो 6 पाई बचेगा, बिल्कुल ठीक। लिखने का तरीका समझिए, 180 - 180 - होता है यहाँ, ये 180 सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस, क्योंकि 180 प्लस यहाँ, तो 180 माइनस से नेगेटिव आएगा, तो -पाई बाय 7, और ये 10 और ये 10 इनवर्स कैंसिल होके -पाई बाय 7 आंसर। तो ऐसे करना है। अब ये अपन ने इसके लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, कुछ हैं तो वो आप देख लीजिएगा, कोई खास नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है इसी एक्सरसाइज का, कॉट दिया है साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू होती है पाई बाय 2, और कॉट पाई बाय 2 कितना होता है, कॉट 90 पूछ रहा है वो आपसे, कॉट 90 का मतलब होता है कॉस 90 अपॉन साइन 90, कॉस 90 होता है 0 और साइन 90 होता है 1, यानी कि 0 आंसर आएगा इसका 17 का। दूसरा क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट कराई दो, उसके बाद फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो यहाँ दिया है साइन, यहाँ दिया है 2 साइन इनवर्स 3/5, तो इसका अपने को एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 2 मिनट में आपको बता देता हूँ, वो फॉर्मूला देख के लिस्ट से, ये है 2x√1 - x², तो इसको जब चेंज करेंगे तो लिखेंगे 2x का मतलब होता है 2 × 3/5 √1 - x², यानी 3/5 का स्क्वायर, ये ऐसा, है ना। और ये किस में चेंज होगा, ये साइन इनवर्स में चेंज होगा, बाहर तो साइन है ही,
तो अब इसमें हो जाएगा 6/5 और यहाँ कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 अपॉन 25। तो ये 6/5 तो रहेगा ही, ये हो जाएगा 16 रूट, है ना। और ये साइन इनवर्स, ये साइन तो रहेगा कैंसल। अब देखिए ये 6/5 और ये हो जाएगा 4, 16 का 4, 25 का ये, तो आएगा 24/25। यहाँ आ जाएगा 24/25 ऐसे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आया हूँ एक्सरसाइज 3C। तो इसमें देखिए स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों बहुत छोटे छोटे दिए हैं। इसके बाद जो पैटर्न मैं आपको बताऊंगा वो अपने को करना है। अब जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया है 1, तो ये आपको मैं इंटरचेंज करना पहले ही बता चुका हूँ कि देखिए जैसे साइन इनवर्स 3/5 है, अब ये कैसे कॉस इनवर्स 4/5 और tan इनवर्स 3/4 के बराबर कैसे हो जाता है। तो मैं आपको अच्छे से बता दूं, इसके इक्वल टू आप थीटा मानिए। सबसे पहले ये थीटा माना, तो आपको साइन थीटा, ये साइन इनवर्स वहां शिफ्ट होगा, साइन थीटा बराबर 3/5 मिलेगा। अब इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनियस मानिए। साइन का फार्मूला होता है, आपको अच्छे से पता है। ये बना दीजिए ए बी सी, यहाँ 90 डिग्री बना दीजिए। ये 3 और ये 5, तो आपको पता है 4 ही होगा, ट्रिपलेट्स याद है आपको। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए। पर अब देखिए जो फॉर्मूला होता है वो याद कर लीजिए। परपेंड पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पंजाब बैंक, पंजाब हीरो होंडा बाइक, ये कोड है याद करने के। तो कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है हमारा 4, हाइपोटेनियस कितना है 5। तो थीटा बराबर हमको क्या मिलेगा कॉस इनवर्स 4/5। ये इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 1 दीजिए। अब देखिए टेन चाहिए आपको। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लास्ट में रखा हुआ है। फर्स्ट वाला साइन होता है, बीच वाला कॉस होता है, लास्ट वाला टेन होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा कितना है, ये है परपेंडिकुलर 3, बेस कितना है 4, तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4। इसको दीजिए 3 नंबर। अब देखिए 1 2 3 इक्वेशन से तीनों थीटा थीटा है, तो तीनों बराबर होंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, तो लिख दीजिए साइन इनवर्स 3/5 किसके बराबर होगा कॉस इनवर्स 4/5 के, और लास्ट में टेन इनवर्स 3/4 के। लाइन क्लियर। दूसरी चीज, अब देखिए जैसे आपको उसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इसमें दिया है साइन इनवर्स 1/√2 -3 साइन इनवर्स √3/2। तो अब इसमें आपको माइनस इक्वल टू लाना है -3 π/4 लाना है, तो वो आ जाएगा। देखिए 1/√2 का होता है π/4 पे, माइनस 3 का होता है π/6 पे, तो ये कट जाएगा, तो हो जाएगा π/2 और ये हो जाएगा π/4। 4 और 2 का एलसीएम 4 ही होता है, और जब यहाँ भेजोगे तो हो जाएगा π-2π, है ना। तो आ जाएगा इधर पे कितना। अब देखिए इनका एलसीएम अपन गलत ले रहे हैं क्या। 3π/2 जो होता है वो होता है π/60 डिग्री होता है, 60 यानी होगा π/3। गलत कर रहे हैं अपन। यहाँ पे जो है ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये जो यहाँ से आई है ये है आपका π/4, ये वैल्यू -3 इंटू 3π/2 जो 60, तो 60 को लिखते हैं π/3, 3 से 3 कटा, π-π/4। अब एलसीएम देंगे π-4π/4, तो π-4π यानी -3π/4। बड़े नंबर का साइन आएगा, देख लीजिए, घटा लीजिए इसको। तो इस टाइप से करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा एक मैटर है
जो मैं आपको बता देता हूँ। देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं, इसमें करने वाले की कमी है बस। अब देखिए, इसमें आपको एक क्वेश्चन और दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है, साइन इनवर्स √3/2 प्लस 2 कॉस इनवर्स 3/2। लाना कितना है, 2π/3 आ जाएगा। अब देखिए 3π/2 कितना होता है, 60 होता है, तो π/3 ही होगा। फिर ये 2 इंटू ये कितना होता है, 3/2 30 यानी π/6। ये कैंसिल किया तो कितना आया, π/3, और ये π/3 कितना आना है, 2π/3 आ गया। इस टाइप से आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरी चीज आपको और दी है इसमें क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है tan इनवर्स 2π/2/3 और दिया है हाफ tan इनवर्स 5/12। तो इस 2 को यहाँ शिफ्ट कर लीजिए तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स 2/3 और लाना है tan इनवर्स 5/12। तो इसमें 2 का फॉर्मूला लगाइए LHS लेके। तो फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स 2x यानी 2/3, 1 माइनस 2/3 का मतलब 4/9। अब एलसीएम लीजिए tan इनवर्स, तो ये तो हो जाएगा 4/3, यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 4/9, है ना। अब गड़बड़ हो रहा है कुछ, ऐसा लग रहा है क्योंकि 12 आ रहा है। देखते हैं tan इनवर्स, अब ये हो जाएगा 4/3 इंटू हो जाएगा 9/5। तो ये जो हो रहा है ये 4, ये 3 बचेगा, 3 12/5 आएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऐसे करना है 12/5। तो दोस्तों इस टाइप से आपको करना है। ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, मैंने छोड़े नहीं है, करा दिए हैं, है ना। तो आप लोग को ध्यान देना है। अब जैसे आपको दिया है 4 का एक क्वेश्चन दिया है, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, लाना है tan इनवर्स 1/3। तो अब देखिए एक्चुअल में है क्या, मैं आपको सही बताऊं, फॉर्मूला लगेगा इसमें। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। तो मैं आपको बता रहा हूँ tan इनवर्स 2 है ये, और ये tan इनवर्स 1। तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 2 प्लस 1, इधर हो जाएगा माइनस वाला है क्या फॉर्मूला, यस इसमें माइनस है फॉर्मूले में, तो ये माइनस लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस। तो यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ हो जाएगा प्लस, यानी 1 प्लस 2 इंटू 1, है ना। तो अब देखिए tan इनवर्स ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2, यानी कि tan इनवर्स 1/3 किसके बराबर है, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 के बराबर। आ गया आपका ये पूरा ऐसा। तो कोई ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, आपको बन जाएंगी। तो मैं आपको एक और ये इसका बी वाला पार्ट करके दिखाता हूँ, फिर अपन 10 पैटर्न के क्वेश्चन कराते हैं। इसका एक बी वाला पार्ट है 2 tan इनवर्स 1/3। तो इसमें 2 का उपयोग बताया है, कैसे उपयोग करना है। tan इनवर्स 3/4, तो इस वाले फॉर्मूले में लगेगा दोस्तों 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स बनाया जाता है 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें वैल्यू रख के। ठीक है, तो देख लीजिए जरा कैसे करना है। तो आपका आएगा 2 tan इनवर्स 1/3, तो होगा tan इनवर्स 2x होता है, तो 2 1/3 हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब tan इनवर्स इधर आ जाएगा 2/3, इधर आ जाएगा 1 माइनस 1/9, इधर हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 9 माइनस 1/9। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2/3, ये पलटेगा 9/8, ये पलट जाता है ऊपर जाता है, ये दोनों ऊपर जाएंगे जब, तो पलट के 9/8 हो जाएगा। अब ये 3 3 जा और ये 2 4 जा, तो 3/4 बचेगा। और आई होप यही लाना है, 2 tan इनवर्स 1/3 बराबर यही लाना है।
तो इस टाइप से दोस्तों आपको करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसमें अलग अलग पैटर्न्स हैं वो आपको बताऊंगा। एक पैटर्न है साइन, पहला पैटर्न, उसमें दो टाइप के हैं, एक तो आपको आगे 2 लगा देगा, एक सिंपल देगा। तो मैं आपको कल 10 वाले पैटर्न, साइन वाले पैटर्न और कॉस वाले पैटर्न कराऊंगा। साइन कॉस टेन ये तीनों पैटर्न अपन करेंगे 1 बाय 1। ये 9C के ही 2C के ही क्वेश्चन है, तो बहुत आराम से पढ़िए, सब समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।